नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक प्रसंग जिसमें पता चलेगा कि हनुमान जी को उनकी शक्ति कैसे याद आई। एक बार अंगद ने कहा, भाई अब तो 1 महीना बीत चुका है, हमें ना तो माता सीता का कोई पता चला है और ना ही हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा पाए हैं। यदि मैं वापस जाता हूँ तो सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालेगा, इसलिए मैं यहाँ रहूँगा और तपस्या करूँगा, तुम लोग जाओ। हनुमान जी ने कहा, युवराज, आप गलत समय पर आशा क्यों खो देते हैं? सुग्रीव आपको बहुत प्रेम करते हैं। आप भगवान राम के कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गुफा में जाने में बहुत देर हो गई, लेकिन वे आपको क्षमा करेंगे और आपको राजा बनाएंगे। आप घबराओ नहीं, भगवान राम बहुत दयालु हैं, वे आपकी पूरी रक्षा करेंगे। आइए हम सब उनकी क्षमता के अनुसार उसका पालन करें। यदि आप सुग्रीव से नफरत करते हैं, वह राजा बन गया तो आप दुखी हैं, इसलिए यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। चाहे आप राम के कार्य में कितना भी छिपें, आप लक्ष्मण के बाणों से नहीं बच पाएंगे। यदि उनका काम करने से बचना संभव नहीं है तो उनके पास जाना बेहतर है। जैसा वे करेंगे वैसा ही होगा। हनुमान जी की बात सुनकर अंगद ने जीवित रहने का विचार छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने सुग्रीव के पास जाने के बजाय यहाँ अनशन करके उपवास करने का फैसला लिया। वे सभी उनके साथ उपवास करने लगे। राम चर्चा होने लगी। उसी समय संपाति प्रकट हुए। उनके द्वारा माता सीता को देखा गया था। सभी बानर और भालू समुद्र तट पर एकत्र हुए कि कौन उसे पार करा सकता है। सब सोचने लगे, जब अंगद ने बहुत शक्तिशाली वचन दिया तो सभी ने अपनी शक्ति को अलग अलग तरह से व्यक्त किया, लेकिन समुद्र पार करने में असमर्थता व्यक्त की। अंगद ने कहा, मैं किसी भी तरह समुद्र को पार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा संदेह है कि क्या मैं वापसी कर सकता हूँ। जामवंत ने उन्हें युवराज कहकर सम्मानित किया और उनके जाने का विरोध किया। उन्होंने स्वयं भी बुढ़ापे के कारण असहायता व्यक्त की। अब तक हनुमान जी चुप थे। वे एक कोने में बैठकर सबकी बातें सुन रहे थे। अंगद निराश हो गए। सीता का पता पाकर वानरों में जो आनंद की अनुभूति हुई, वह वापस से निराशा में बदलने लगी। जामवंत ने अंगद को संबोधित किया और कहा, युवराज, निराश होने का कोई कारण नहीं है। महासागर को पार करने के लिए न केवल बल की आवश्यकता होती है, बल्कि विशाल बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। स्वयं भगवान शंकर ने इस कार्य के लिए अवतार लिया है। राक्षसों का नाश अवश्य ही होगा। उन्होंने हनुमान जी को देखा और कहा, हनुमान, चुप क्यों बैठे हो? आप राम काज के लिए पैदा हुए हो। वायुनंदन, आप अपने पिता की तरह एक पल में समुद्र पार कर सकते हैं। आपकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है। आप विवेक और ज्ञान के भंडार हैं। आप में इतनी ताकत है तो चुपचाप क्यों बैठे हो? जामवंत ने हनुमान के जन्म, देवताओं के आशीर्वाद और ऋषियों के शाप की कहानी बताई और याद दिलाया कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हनुमान भगवान की याद में लगातार तल्लीन थे। उन्हें खुद की ताकत याद ही नहीं थी। जैसे ही उन्होंने जामवंत के शब्दों को सुना, उन्हें याद आया कि मेरे पास तो असीम शक्तियां हैं। भगवान की असीम कृपा मुझ पर है और भगवान की पूरी शक्ति मेरी शक्ति है। उनका शरीर बड़ा होकर पहाड़ जैसा हो गया। उन्होंने दहाड़ लगाई, समुद्र में है ही क्या, भगवान की कृपा से मैं ऐसे सैकड़ों समुद्र पार कर सकता हूँ। यदि मुझे लंका में सीता जी नहीं मिली तो मैं स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक की खोज करूँगा। लंका के साथ त्रिकूट पर्वत को उखाड़ूंगा और रावण को मारूंगा। कोई शक्ति नहीं है जो भगवान राम का काम करते समय कोई विघ्न पैदा कर सके। हनुमान जी की दहाड़ सुनकर पूरी वानर सेना हर्षनाद करने लगी। जामवंत ने कहा, हनुमान, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस समय सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस सीता जी के दर्शन करके आओ। हम सभी भगवान राम के साथ लंका जाएंगे। भगवान के बाणों से राक्षसों का उद्धार होगा। राम नाम की महिमा बढ़ेगी। हम सभी उत्सव मनाएंगे। जैसे ही हनुमान जी ने जामवंत के वचन सुने, वे उछल पड़े और पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठ गए। उनकी पूंछ के प्रहार से बड़े बड़े पेड़ आसमान में उड़ गए। कई फूल पेड़ों से अलग होकर भगवान हनुमान के ऊपर गिर गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनकी पूजा कर रहे थे। देवता खुश हुए। ऋषियों ने शांति पाठ किया। वायु ने मदद की। हनुमान ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई।
उन्होंने भगवान को याद करके वानरों को आश्वस्त किया कि मेरे मन में बहुत उत्साह है, बहुत आनंद है। भगवान की असीम कृपा को महसूस करते हुए मैं काम खत्म करके जल्द ही वापस आऊँगा, आप लोग घबराएं नहीं। तब वे भगवान के नाम का जयनाद करते हुए वहाँ से निकल गए। उनकी गति से प्रभावित होकर कई पेड़ उनके साथ उड़ने लगे। उनके शरीर के कठोर स्पर्श से बिखरे बादलों में जैसे इधर उधर होने लगे। श्री मारुति नंदन ने और कहीं देखे बिना आकाश मार्ग से चल पड़े। इस प्रकार जामवंत का हनुमान जी को शक्ति याद दिलाना हनुमान जी को श्राप से मुक्त करना भी था। हनुमान जी को शक्ति याद दिलाना जामवंत द्वारा किया गया, क्योंकि जब हनुमान जी बाल अवस्था में थे तो उनको एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वे अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे। तब सही समय आने पर माता सीता जी की खोज करते समय उनको समुद्र पार करने के लिए जामवंत जी उनकी शक्तियों का स्मरण करवाएंगे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को निशानी के तौर पर अंगूठी देकर कहा था कि अगर माता सीता मिले तो यह अंगूठी उनको दिखाना, जो माता सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम रामदूत हनुमान हो और माता सीता की खबर लेने के लिए लंका तक आए हो। धन्यवाद।